नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12th के बाद, यानी जिन स्टूडेंट के क्लास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट रहे हो, तो वो नीट को छोड़कर बाकी अन्य कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला कोर्सेज़ है वो है BDS, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसकी जो बेसिक सैलरी है ये अपने को पता है कि 30 to 40,000 बेसिक यानी स्टार्टिंग सैलरी है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है, इसमें सैलरी अपनी 50 प्लस हो जाती है। और आज के टाइम में जैसे टूथ डीके एक नॉर्मल समस्या है, तो लोग ज़्यादातर अपने दंत की सुरक्षा के लिए डेंटिस्ट के पास जाते रहते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, जिससे आप भाई नेट यानी संपर्क में भी रहोगे और काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें, क्योंकि BDS है ये आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। और जैसे BDS का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर के आसपास होता है। कितना होता है? 3 to 4 ईयर के आसपास होता है। अब जैसे अपने देखते हैं, नेक्स्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स है वो है अपना बैचलर ऑफ यानी फॉरेंसिक साइंस में BSc, फॉरेंसिक साइंस में BSc एंड फॉरेंसिक साइंस में MSc। आज के समय में अपने को पता है कि वर्तमान में अपराध है वो अपनी चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। तो अपराधियों की पहचान के लिए, यानी जिसमें जैसे DNA फिंगरप्रिंट टेस्टिंग वगैरह और ये जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो इनकी जांच के लिए ये सब अपने इसके अंतर्गत आता है, किसमें? बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, और जो MSc होती है फॉरेंसिक साइंस में, इसके अंतर्गत। और इसकी भी जो बेसिक सैलरी है वो यानी 25 से 30,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। और जैसे जैसे इसमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, तो सैलरी धीरे धीरे इसमें अपनी इंक्रीज होती रहती है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा स्कोप है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये भी, और हाई पेड जॉब है। जैसा जैसा इसमें आपको अनुभव होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी इसमें लगातार एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज होती रहेगी। और इसमें बेरोज़गारी की संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस यानी बैचलर ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड MSc इन फॉरेंसिक साइंस। तो अभी हाल ही में इनके फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप भर सकते हो इनके MSc फॉरेंसिक साइंस के। जैसे किसी को एग्ज़ाम देना हो तो आप इनके फॉर्म भर सकते हो। अभी हाल ही में 25 या 26 को इसका पेपर है। देन इसके बाद अनदर जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात करेंगे, तो वो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। किसमें? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वर्तमान में पता है कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, तो जो खाद्य क्वालिटी आ रही है वो गुणवत्ता की नहीं आ रही। तो उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए, और जितने भी जो फूड टेस्टिंग लैब वगैरह होती है, तो उनमें BSc एग्रीकल्चर पास स्टूडेंट को रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, BSc एग्रीकल्चर। और इनका एक कोटा होता है, BSc एग्रीकल्चर का एक कोटा होता है। जैसे बैंक वगैरह होते हैं, तो इनमें एक अलग से इनकी एक सीट रखी जाती है BSc एग्रीकल्चर की। यानी BSc एग्रीकल्चर है, इनका एक अलग से कोटा होता है, और बैंक वगैरह में इनकी सीट होती है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इनकी पोस्टें निकलती रहती है MSc करने के बाद। और इनकी जो सैलरी है 20 to 30,000 स्टार्टिंग होती है। और इसमें जैसे BSc एग्रीकल्चर से करने के बाद MSc एग्रीकल्चर से कर लो। और जैसे अभी हाल ही में RPSC में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी रही थी, तो उसमें एग्रीकल्चर की काफ़ी वैकेंसीज खाली रह गई थी, कैंडिडेट नहीं मिलते। तो BSc एग्रीकल्चर भी एक अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो हाई पेड जॉब है। तो इसमें भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होता जाएगा, सैलरी इसमें आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे फूड, जितनी भी जो फूड टेस्टिंग लैब होती है, उनमें आपकी नियुक्ति आसानी से हो सकती है, और काफ़ी फ़ायदेमंद है ये भी। और जैसे अपने खुद के भी जैसे फार्म वगैरह है, तो अपने को जैसे सीड्स की क्वालिटी के बारे में, या जो वैरायटी होती है उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा, कौन सी वैरायटी का सीड और कितना विएबल है, कितने टाइम तक मान लो ये अपने को कितनी गुणवत्ता का है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने को
यानी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इससे मिल जाएगी। अनदर जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात करें तो अपना है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। फार्मेसी डिपार्टमेंट में अपने ले लेते हैं कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं और मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे 2 ईयर का होगा, बैचलर इन फार्मेसी करेंगे 4 ईयर का है, और मास्टर इन फार्मेसी करेंगे ये 2 ईयर का है। तो इनकी भी जो स्टार्टिंग रेट है, यानी जो बेसिक सैलरी है, वो प्रारंभिक जैसे अपने मान सकते हैं कि 20 to 25,000 इनकी स्टार्टिंग सैलरी है। और जैसे जैसे इसमें यानी अपने वो एक्सपीरियंस होता रहता है, तो वैसे वैसे इसमें भी सैलरी क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती रहती है। यानी फार्मेसी डिपार्टमेंट आज के टाइम में, जैसे कोरोना के बाद से, अभी जो कोरोना पीरियड आया है उसके बाद से फार्मेसी डिपार्टमेंट में काफ़ी बूम आया है, क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए अपने को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे बी फार्मा होता है, तो बी फार्मा में अपने को जैसे ड्रग थेरेपी के बारे में और ड्रग फॉर्मेशन के बारे में ये सारी डिटेल से बताया और पढ़ाया जाता है। और डी फार्मेसी में जितनी भी जो मेडिसिन्स होती हैं उनके नाम के बारे में अपने को बताया जाता है। तो ये भी एक जो भी ओरिएंटेड कोर्स है। डी फार्मेसी करने के बाद आप अपनी मेडिसिन की शॉप खोल सकते हो, या अपना जो लाइसेंस है उसको रेंट पे भी दे सकते हो, या कहीं आप जैसे किसी बड़े फार्मासिस्ट कंपनी में जॉब कर सकते हो, या गवर्नमेंट जैसे फार्मा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो सैलरी होती है 25 to 30,000, ये तो बेसिक स्टार्टिंग होती है। जैसे जैसे आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, और इसमें आपकी सैलरी क्या लगातार इंक्रीज होती रहती है। इसमें डिक्रीज़ की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, और जितना आपको अच्छा अनुभव होगा उतना आप इसमें अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे और अच्छे से कमा पाओगे। तो बहुत ही अच्छा, जैसे 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी तो आप जैसे साथ में कुछ और भी कर सकते हो, उसके साथ ये डिप्लोमा आपको कर लेना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में कोई भी समस्या हो तो ये आपके काफ़ी काम आएगा, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है सर्टिफिकेट। देन अनदर जॉब की बात करें तो वर्तमान समय में अपने को पता है कि मनुष्य काफ़ी चिड़चिड़ा होता जा रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है। तो इसके लिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, कि वो दवाई की तुलना में साइकोलॉजिस्ट से अपना उपचार करवाना चाहता है, तो बैचलर ऑफ साइकोलॉजी यानी बीएससी साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी, इसके लिए भी अपना एक बेस्ट ऑप्शन है कि अपने या तो बीएससी साइकोलॉजी में करें या एमएससी साइकोलॉजी में करें, तो सामने वाले व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट होता है वो अपना इजी वे में कर सकते हैं। उनकी मानसिक संवेदना यानी अपने अच्छे से समझ के उसका प्रॉपर तरीके से बिना मेडिसिन के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनके मन की जो भावनाएं होती हैं, उनके मन की भावनाओं को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी जॉब ओरिएंटेड है। और वर्तमान समय में जो इसकी बेसिक सैलरी है वो 25,000 से 30,000 के बीच में होती है। धीरे धीरे इसमें इंक्रीजमेंट होता रहता है। फिर अनदर जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात करें तो ये सबसे बेस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स मुझे लग रहा है आज के टाइम में, क्योंकि नर्सिंग का, तो नर्सिंग में जैसे अपने देखते हैं कि नर्सिंग में मेल नर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, फीमेल नर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और विभिन्न प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उनमें नर्सिंग में रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एएनएम होता है, फिर जीएनएम होता है, देन बीएससी नर्सिंग होता है। तो बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम, ये 3 ऑप्शन होते हैं, तो इनको अपने कर सकते हैं। एएनएम डिप्लोमा है और जीएनएम होता है, जीएनएम यानी 3.5 ईयर की है। और उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग ये भी 3 to 4 ईयर की है, तो ये अपने आराम से कर सकते हैं। इनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है जैसे 20,000 to 30,000 के आसपास, और धीरे धीरे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होता रहता है वैसे वैसे इसमें सैलरी क्या इंक्रीज होती रहती है। और जैसे जैसे इसमें एक अनोदर अपने को मौका क्या मिलता है कि अपने जितने पेशेंट के टच में रहेंगे, जितने पेशेंट को यानी हैप्पी फील करवाएंगे, उतना अपना कैरियर इसमें ग्रोथ करेगा। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं कि डिजीज़ के थ्रू, तो आप जो जितना उसको फील गुड महसूस करवाओगे उतना वो जल्दी हेल्थी होगा। तो ये भी एक अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। फिर एक अनोदर अपने जॉब ओरिएंटेड कोर्स लेके आए हैं, तो वो है बीएससी इन रेडियोलॉजी में। तो रेडियोलॉजी में अपने को पता आजकल एक्सरे हो गए, सिटी स्कैन हो गए, एमआरआई और जितने भी अल्ट्रासाउंड वगैरह,
इन सभी में आजकल पता है कि अपने को रेडियोलॉजी का उपयोग होता है। तो बीएससी रेडियोलॉजी एक बेटर जॉब आज के टाइम में मैं इसको मानता हूँ, चाहे इसमें डिप्लोमा करो या अपने जैसे डिग्री लो। तो इसमें भी 20 to 30,000 स्टार्टिंग है, एक्सपीरियंस के साथ इसमें बढ़ते रहते हैं। और मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक